हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो साइंस क्लासेस। अपोलो साइंस क्लासेस में मैं दीपक सावंत आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम स्टैंडर्ड 10th साइंस में फिजिक्स में चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स के अंदर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हो कि ये जो हमारा टॉपिक है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सो कुछ बच्चों को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, मतलब उनको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, तो कुछ डाउट होते हैं। तो आज से जो हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है, मतलब काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर इसके बनेंगे। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, सो प्लीज़ वॉच ऑल वीडियोज लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर्स। जो अपोलो साइंस क्लासेस के जो इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर मैं बनाऊंगा, वो सारे वीडियो लेक्चर आप अच्छी तरह से देखिए, एंड तक देखिए। आई एम 100% श्योर आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी हो जाएगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फ्रॉम दिस टॉपिक इन योर बोर्ड एग्जाम, योर अपकमिंग बोर्ड एग्जाम। सो आपकी जो भी बोर्ड की एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे, 100% आपको सारे क्वेश्चन ईजीली आप सॉल्व कर पाओगे। तो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ईजी वे में, सिंपल वे में इस चैप्टर को हम समझने का ट्राई करते हैं। तो चैप्टर मालूम पड़ गया आपका, साइंस है स्टैंडर्ड 10th में, साइंस में फिजिक्स में हमारा जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो चैप्टर है हमारा, जो बच्चे 11th में आगे जाके साइंस लेने वाले हैं, मतलब कि लाइक अगर ए ग्रुप आप लेने वाले हो, मैथ्स ग्रुप लेने वाले हो, या तो बी ग्रुप लेने वाले हो, तो उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस है फिजिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट। तो बच्चों याद रखो कि व्हाट इज लाइट। अगर कोई आपको पूछता है कि भाई लाइट क्या है, बराबर, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। याद रखो लाइट एक एनर्जी है। सो व्हाट इज लाइट, तो लाइट is a form of energy, ये एक तरह का एनर्जी का ही फॉर्म है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट in our eyes. So this is simple definition of light. ये लाइट की एक सिंपल डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन, आप देखो, हर पॉइंट को नोट करते जाओ। आपकी जो इम्पोर्टेंट जो एक आपने नोट बना दो, उस नोट में हर एक पॉइंट को आप लिखते जाओ, और जब आपकी बोर्ड की एग्जाम होगी इसी पॉइंट को आप रिवाइज कर लो। तो जैसे लाइट की मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की ये एनर्जी है, एक तरह की क्या है आपकी एनर्जी है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज। हमारे आइज में ये सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं और इसकी वजह से हम सारी चीज को देख सकते हैं। जैसे आप देखो तो ये बोर्ड मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे लाइट लगाई हुई है वो लाइट इसके ऊपर गिरती है। अब सिंपल फंडा देखो कि जो लाइट हमने यहाँ पे लगाई हुई है इस रूम में, इस स्टूडियो में जो हमने लाइट लगाई है, वो लाइट इस बोर्ड के ऊपर गिरती है। बोर्ड के ऊपर गिरने के बाद ये लाइट टकरा के मेरे आइस के अंदर जा रही है, तो इसकी वजह से मैं ये बोर्ड देख रहा हूँ। तो ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे आइस के अंदर गई, उसने
सेंसेशन प्रोड्यूस किया साइट का, इसकी वजह से मैं बोर्ड को देख सकता हूं। अब आप देखो, अगर सपोज इफ यू एंटर इनटू द डार्क रूम, देयर इज नो लाइट, तो यू कैन नॉट सी एनीथिंग इन दैट डार्क रूम। आप उस डार्क रूम में कुछ भी नहीं देख सकते हो बिकॉज देयर इज नो लाइट। अगर समझो मैं यहाँ पे लाइट बंद कर दूंगा तो कोई भी लाइट इससे टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो मेरे आइज के अंदर जाएगी नहीं। तो अगर लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट अगर मेरी आइज में नहीं जाएगी तो मैं इस बोर्ड को नहीं देख पाऊंगा। तो सिंपल हो गया हमारा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आइज। हमारे आइज में ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है साइट का, जिससे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, मतलब वी कैन सी ऑब्जेक्ट। नाउ दूसरा आप देखो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टॉपिक को समझने के लिए। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट ट्रैवल्स करती है, तो जैसे हमने देखा कि साउंड की बात हमने की, साउंड चैप्टर में हमने बात की थी कि साउंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट साउंड को ट्रैवल्स करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, कोई मीडियम होना चाहिए तो साउंड ट्रैवल कर पाएगा। बट लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है टू ट्रैवल्स, बराबर। तो लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है टू ट्रैवल। जैसे एग्जांपल आप देखो, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये हमारा सन है, बराबर, एंड ये हमारी अर्थ है, समझो ये हमारी अर्थ है। अब हमको ये मालूम है कि देयर इज अ डिफरेंस, फार डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस है, बहुत सारा डिस्टेंस है। और हमको ये मालूम है कि अर्थ के कुछ किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर है, समझो कि इतने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है, इतने किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, वैक्यूम है, देयर इज नो गैस, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। फिर भी लाइट, सन की जो लाइट है ना वो हमारे अर्थ तक पहुंच सकती है। तो सन की जो लाइट है वो हमारे अर्थ तक पहुंच सकती है। देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, ना तो कोई एयर है, ना तो कोई सॉलिड मीडियम है, ना तो कुछ नहीं है, फिर भी लाइट आ सकती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। ये हमारी एक नॉन मैकेनिकल वेव है। इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम फॉर ट्रैवल्स। इसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो लाइट कैसी हो गई? तो दूसरी अगर हम डेफिनेशन, दूसरा अगर हम पॉइंट बात करते हैं, लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, बराबर। नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स इट डजेंट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रैवल्स। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल्स कर सकती है। जैसे हम स्टार देखते हैं, तो स्टार हमको क्यों दिखते हैं? क्योंकि स्टार की खुद की लाइट होती है। जो हमारा सन है, इट इज ऑल्सो स्टार। तो वो स्टार तो हमारे करोड़ों 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 किलोमीटर, जहाँ पे मतलब किलोमीटर भी छोटा यूनिट हो जाता है, लाइट ईयर्स, करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है ये जो स्टार, फिर भी उनकी लाइट हमारे पास आती है। तो वहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं, फिर भी वो लाइट हमारे पास आती है बिकॉज उसको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कैसी वेव है ये? नॉन मैकेनिकल। दूसरा आप देखोगे तो जो लाइट है ना, जैसे ये सन की लाइट है, तो यहाँ से वो सीधी अर्थ के पास आती है, सीधी, बराबर, सीधी। तो मतलब जो लाइट ट्रैवल्स करती है ना, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो मतलब कि जब तक लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में नहीं जाती है, तब तक लाइट सीधी ही ट्रैवल करती है, बराबर। वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। मीन्स कि जब लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे कि अगर डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाएगी, या तो सपोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन उसका जो पाथ है वो चेंज होता है। मतलब लाइट थोड़ी बेंड हो जाएगी, थोड़ी बेंड हो जाएगी। अब ये जो बेंड होगी तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ भी बेंड हो सकती है, एंड
अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स की तरफ भी बेंड हो सकती है, बट जब तक लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल्स कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। आपको इतना ही याद रखना है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। मतलब ये 3 पॉइंट लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आइज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट आपका क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया कि लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल्स, सो देयरफॉर लाइट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। लाइट जो है वो सीधी ट्रैवल करती है। जब तक वो एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में नहीं जाती है तब तक लाइट सीधे ट्रैवल्स करती है। तो ये तो हमने समझ लिया कि लाइट के बेसिक पॉइंट के बारे में। अब जो हम देखते हैं वो है लाइट, मतलब कि रे क्या होता है, व्हाट इज रे। तो जैसे अब रे की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या होती है कि रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ एलोंग विच लाइट ट्रैवल्स। अब समझो कि एक सीधा रास्ता है, बराबर। अब जो लाइट है ना वो इसी स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं रे। इट इज कॉल्ड अ रे। दिस इज नॉट मैथमेटिकल रे, दिस इज रे। मतलब कि लाइट जो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है उसको हम बोलते हैं रे, दैट इज कॉल्ड अ रे। अब ये जो रे है ना, ये रे आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर इज 3 टाइप्स ऑफ रे। 3 तरह की आपकी रे होती है। जैसे फर्स्ट रे होती है हमारी कन्वर्जेंट रे, बराबर। फर्स्ट रे होती है हमारी कन्वर्जेंट रे। समझो तो फर्स्ट रे कौन सी हो गई हमारी? कन्वर्जेंट रेस। अब कन्वर्जेंट रेस क्या होती है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे ना तब आपके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि व्हाट इज कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है वो। तो कन्वर्जेंट रेज मतलब क्या होता है कि समझो ये हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट ए। अब यहां से रे आ रही है, ये जो रे है ना वो ये रे आ रही है, ये दूसरी रे आ रही है हमारी, ये तीसरी रे आ रही है हमारी, ये फोर्थ रे आ रही है। तो आप देखो कि जितनी भी रे है, सपोज ऑल रे ऑफ इंसिडेंट कन्वर्ज इन अ कॉमन पॉइंट। समझो कि सारी जो रे है ना वो एक कॉमन पॉइंट के अंदर जा रही है, तो हम बोलेंगे ये सारी जो रे है ना उनको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट रे, दैट इज कॉल्ड अ कन्वर्जेंट रे। इसकी डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाएगी बोर्ड के एग्जाम में, जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि कन्वर्जेंट रे क्या होती है। मतलब जब सारी रे एक दूसरे के साथ, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक दूसरे के साथ मिल जाती है तो वो सारी रे को हम बोलेंगे कन्वर्जेंट रे। बराबर। दूसरी होती है हमारी डाइवर्जेंट रे। तो सेकंड आप देखो तो डाइवर्जेंट रे। सो डाइवर्जेंट रेज मतलब क्या होती है, बराबर। कि डाइवर्जेंस रेज का मतलब होता है कि समझो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में से रेज निकल रही है और ये सारी जो रे है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, अब आप जैसे देखो कि ये हमारा एक पॉइंट है, पॉइंट बी। अब यहां से एक लाइट निकल रही है, एक रे निकल रही है, ये रे आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये रे आपकी सीधे डायरेक्शन में जा रही है, ये रे आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखो ये कॉमन पॉइंट में से सारी रे निकली, बट दे ट्रैवल्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, सो दीज रेज आर कॉल्ड डाइवर्जेंट रे, बराबर। इनको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट रे। दूसरी होती है हमारी पैरेलल रे मतलब क्या होता है कि व्हेन ऑल रेज ट्रैवल्स
पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनको हम बोलते हैं पैरेलल रेस। अब देखो, तो यहाँ से एक रे निकल रही है और वो सीधी जा रही है, यहाँ से एक रे निकल रही है सीधी जा रही है, यहाँ से एक रे निकल रही है सीधी जा रही है, यहाँ से एक रे निकल रही है सीधी जा रही है। तो ये सारी जो रे है ना, इनको हम बोलेंगे पैरेलल रे। तो स्टूडेंट आपको याद क्या रखना है, व्हाट इज कन्वर्जन, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर समझो सारी रे, आपकी जो सारी रे है ना, जितनी भी रे हम डाल रहे हैं वो सारी रे समझो एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक दूसरे के साथ मिल जाती है, तो वो जो सारी रेज होती है, ऑल दीज रेज आर कॉल्ड कन्वर्जन रेज। डाइवर्जन मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट में से रे निकलती है एंड दे डाइवर्ट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। देन होती है हमारी पैरेलल रे, बराबर, पैरेलल रे। तो यहाँ पे हमने सिंपल हमने बात की लाइट के बारे में, लाइट के बारे में। तो ये डाइवर्जन, कन्वर्जन, पैरेलल रेज, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बोर्ड के एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती थी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है, लाइट के लिए ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, it will be definitely beneficial for your board exam. Reflection of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी, तो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, जो अभी जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, एंड देन हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की, क्योंकि डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। आपको तो पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो एक एग्जांपल समझो कि प्रैक्टिकल हम समझते हैं, फिर मैं आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेन करता हूं। पहले प्रैक्टिकल आप समझ लो। समझो कि अभी जहां पे मैं खड़ा हूं वो एक रूम है, 10 बाई 10 का एक रूम है। अब इस रूम में हमने कुछ लाइट लगाई हुई है, तो अब मतलब ये जो एक रूम है ना, तो ये तो आपका एक ही रूम हो गया, मतलब एक ही मीडियम हो गया। अब जो लाइट, ट्यूबलाइट से जो लाइट निकल रही है, बरोबर, या तो लाइट में से जो लाइट निकल रही है वो लाइट वॉल से टकरा के इसी रूम में वापस आ रही है, इसी रूम में वापस आ रही है, कोई दूसरे रूम में नहीं जा रही है, बराबर। तो सेम मीडियम में वापस आ रही है, किसी चीज से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस आ रही है। तो ये जो फिनोमिना आपका बनता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया, मैं थियोरिटिकल डेफिनेशन भी आपको समझाता हूं, देन यू विल बी डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बराबर। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक्स, आपको मालूम पड़ जाएगा, सारा मालूम पड़ जाएगा। तो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि समझो कि ये हमारी एक वॉल है, ये हमारा एक कमरा है, समझो ये एक छोटा सा कमरा है। तो ये कमरा है, मतलब ये हॉल है, बराबर। नाउ यहाँ पे हमने एक लाइट लगाई हुई है, यहाँ पे हमने एक लाइट लगाई हुई है, समझो ये हमारी लाइट है, ये हमने लाइट लगाई हुई है। अब ये हमारा रूम है, ये वॉल है, बराबर, और ये नीचे वाला फ्लोर है। अब जो इसमें से जो लाइट निकलेगी, बराबर, ये जो लाइट में से जो लाइट निकलेगी, तो अब आप देखो ये लाइट निकली इसमें से, मतलब हमने बल्ब चालू किया, लाइट निकली, सीधी गई। मैंने आपको क्या बताया कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल्स करती है, तो सीधी गई, सीधी जाने के बाद ये टकराई, टकरा के वापस आ गए रूम के अंदर। ट्यूबलाइट जो बल्ब है, बल्ब आपका कहां पे, रूम के अंदर ही है। तो बल्ब में से जो लाइट निकल रही है वो भी रूम के अंदर है, और लाइट वॉल से टकराने के बाद मतलब बाउंसिंग टकराती है ना, मतलब स्ट्राइक करती है,
तो स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंसिंग बैक हो रहा है वो सेम मीडियम में रहा है, उसी रूम में वापस आ रही है। जैसे कि समझो यहाँ से निकली तो यहाँ से भी टकराएगी इसको, तो यहाँ से इसी रूम में वापस आई, बराबर। समझो कि यहाँ से यू गई तो ये टकराएगी यहाँ से, तो इसी मीडियम में वापस आई। समझो यहाँ से गई यू तो ये टकरा के इसी मीडियम में वापस आई। तो आप देखो मतलब कि जब लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन अब क्या होगी, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बच्चों याद रखना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, स्पेलिंग आप देखो REFLEC है, यहां पे क्या है हमारा REFRA, मतलब इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है, प्लीज रिमेंबर। तो रिफ्लेक्शन की मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं कि जब जो इंसिडेंट रे है वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक होती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल डेफिनेशन हम देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिर मैं आपको मतलब समझाऊंगा भी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना, reflection of the light is the phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking the boundary, after striking the surface of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे टकराने के बाद लाइट उसी मीडियम में वापस आती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन बच्चों लिख लो, बोर्ड के एग्जाम के लिए जरूरी होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, तो इट इज द फिनोमिना in which बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक मतलब टकरा के वापस आना। अब देखो टकरा के वापस आ रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड बाउंसिंग। तो बाउंसिंग बैक, कौन टकरा के वापस आ रहे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। टकरा के कहां पे वापस आ रही है, टकरा के ये भी हो सकता है कि भाई वो दूसरे मीडियम में चली जाए, टकरा के ये भी हो सकता है कि भाई उसी मीडियम में वापस जाए। तो हम यहाँ पे सेम मीडियम में वापस आ रही है, अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो इट इज द फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग मतलब टकराना, किसी चीज से टकराई। यहाँ पे लाइट है, ये लाइट गई आपकी इसी रूम में से लाइट आई, बराबर, और इससे टकराई, ये एक ऑब्जेक्ट है, इससे टकरा के वापस यहाँ पे आ गई। तो इसको ये जो वापस आई ना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लाइट बैक आती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज राइट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। एक तो मतलब ये याद रखना है कि ये डेफिनेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी, ये डेफिनेशन आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो प्लीज गो थ्रू इट, प्लीज टेक इट सीरियसली। सो ये आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अब आप देखो जो रिफ्लेक्शन होंगे वो दो तरह के रिफ्लेक्शन होंगे, क्योंकि हमारे पास दो तरह की सरफेस होती है। एक जैसे ये हमारे प्लेन सरफेस है, मैं हाथ घुमाता हूं मतलब मुझे कुछ भी ऊंचा नीचा नहीं लग रहा है, बराबर, प्लेन सरफेस है, बराबर, फ्लैट है, बराबर। और अगर समझो ये वॉल की बात करें तो वॉल पे हम अगर हाथ घुमाते हैं ना तो कुछ हमको ऊंचा नीचा लग रहा है,
बस। तो अगर इसकी तरह से देखेंगे ना तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है ना वो दो तरह की होगी। लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है ना वो दो तरह की होती है। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, देखो तो फर्स्ट जो होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो समझो ये हमारी एक सरफेस है, ये सरफेस कैसी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, एकदम स्मूथ है। मैं हाथ घुमाता हूं ना एकदम स्मूथ सरफेस है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, एकदम लेवल में है, स्मूथ सरफेस है, बराबर, शाइनिंग सरफेस है, बराबर। अगर जो सरफेस होती है, बराबर, वो अगर स्मूथ सरफेस है और शाइनिंग सरफेस है, मतलब चमकदार सरफेस है, और उसके ऊपर अगर हम लाइट डालते हैं, उसके ऊपर जो हम लाइट डालते हैं, जैसे कि हमारी ये टॉर्च है, तो यहाँ से ये टॉर्च में से हम लाइट डाल रहे हैं, तो जो लाइट हम मतलब जहाँ से निकलती है, टॉर्च में से लाइट निकल रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट मतलब टॉर्च, टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है, सोर्स में से जो लाइट निकल रही है, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो यहां से लाइट निकल रही है आपकी, सीधी जाएगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो हम इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मतलब हम लाइट डाल रहे हैं, जैसे मैं टॉर्च मार रहा हूं, समझो मेरे पास टॉर्च है, तो मैं ये टॉर्च ये बोर्ड के ऊपर डाल रहा हूं, बराबर, बोर्ड के ऊपर मैं डाल रहा हूं। तो ये टॉर्च क्या है, सोर्स हो गया, लाइट। लाइट कहां से निकल रही है, टॉर्च में से निकल रही है। तो जो टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है वो निकल के यहां से टकराएगी। तो जो टॉर्च में से जो लाइट निकल रही है ना, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। तो हम कहां पे डाल रहे हैं, ये प्लेन सरफेस पे डाल रहे हैं ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि लाइट तो सीधी ट्रैवल करेगी, तो आप देखो सीधी जा रही है, तो जितनी भी लाइट टॉर्च में से निकलेगी वो सारी जो लाइट होगी ना, मतलब जो रे होगी, दे आर पैरेलल। फिर यहाँ से ये टॉर्च है, ये टॉर्च में से लाइट निकली, सारी पैरेलल होगी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो ऐसी तो बहुत सारी लाइट निकलेगी, हम तो एक या दो ही लाइट लेते हैं, रे लेते हैं, बट वहां पे तो बंच ऑफ रेज होती है, बराबर, बंच ऑफ, बहुत सारी रे निकलती, हजारों करोड़ों रे निकलती। तो आप देखो ये दूसरी रे हमने डाली, ये तीसरी रे हमने डाली, सारी रे पैरेलल है। अब देखो सारी रे पैरेलल से, याद रखो पैरेलल है सारी रे। तो ये सारी रे यहां से टकराई, इस मीडियम पे टकराई, टकरा के रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ये मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। अब टकरा के लाइट उसी मीडियम में जा रही है, इंसिडेंट रे कहां पे है, मीडियम ए के अंदर है। तो लाइट जो टकरा के उसी मीडियम में वापस जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड सेम मीडियम में है, यू जाएगी, ये यू जाएगी। तो अब देखो सारी जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, वो सारी एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एंड ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अगर सिंपल डेफिनेशन हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की क्या बोलेंगे कि व्हेन इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट ऑन द स्मूथ सरफेस और शाइनिंग सरफेस, तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड रेज गो टू सेम डायरेक्शन एंड दे आर पैरेलल। मतलब हमने जो इंसिडेंट रे डाली दे आर ऑल्सो पैरेलल, एंड रिफ्लेक्टेड रे दे आर ऑल्सो पैरेलल, एंड दे गो, ऑल रिफ्लेक्टेड रेज गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस आपकी कैसी होगी, स्मूथ सरफेस होगी, शाइनिंग सरफेस होगी। और जो रिफ्लेक्टेड रे है टकराने के बाद, क्योंकि इंसिडेंट रे तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा या तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, दोनों में पैरेलल होगी। बट रिफ्लेक्टेड रे रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल होती है, टकराने के बाद सारी रे सेम डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कहां पे मिलेगा, आप देखोगे तो मिरर में हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो वी गेट रेगुलर रिफ्लेक्शन इन मिरर में मिलेगा। दूसरा आप बोल सकते हो कि शाइनिंग सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट,
किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चमकदार चीज है उसमें से आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा, बराबर। तो ये हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब समझो कि मैं लाइट यहाँ पे डाल रहा हूं, बट ये प्लेन नहीं है, स्मूथ नहीं है, ऊंचा नीचा है, मतलब रफ है, रफ सरफेस है। तो आप देखो ये हमारी जो सरफेस है ना, ये हमारी रफ सरफेस है, ये ऊंची नीची है, बराबर। अब जो हम इंसिडेंट रे डालेंगे वो तो सारी पैरेलल होगी, इंसिडेंट जो रे होगी वो तो हमारी पैरेलल होगी। तो ये हमने पैरेलल, मतलब इंसिडेंट रे तो ऑलवेज याद रखना है पैरेलल होगी, बराबर। टकरा के ये यू जा रही है, फिर ये दूसरी रे हमने डाली। अब देखो मैं इंसिडेंट रे तो पैरेलल बना रहा हूं, बराबर। मैं इसको जो रिफ्लेक्टेड रे ना उसको मैं दूसरे कलर से बता रहा हूं। तो ये आप देखो रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर, ये हमारी यू रिफ्लेक्टेड हो गई। अब आप देखो ये दूसरी मैंने इंसिडेंट रे डाली, वो भी पैरेलल ही है, देखो इसके सारे पैरेलल है, बराबर। तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड, तो आप देखो मतलब कि व्हेन वी इंसिडेंट पैरेलल रेस on a rough surface, बराबर, rough surface, so after striking all the reflected rays goes in a different direction, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे है they are not parallel, they are not parallel। अब देखो ये मैंने डाली तो सारी पैरेलल सीधी है, बट ये यू जा रही है, ये यू जा रही है, ये यू जा रही है, मतलब दे आर नॉट पैरेलल। तो सच फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस कैसी होती है बच्चों? तो रफ सरफेस होती है, स्मूथ नहीं होती, रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में हमको जो क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी ना, वो पैरेलल नहीं मिलेगी, बरोबर। दे आर नॉट पैरेलल। एक रे यू जा रही है, एक रे यू जा रही है, एक रे यू जा रही है, मतलब कि ऑल जो रिफ्लेक्टेड रे है दे गो इनटू द डिफरेंट डायरेक्शन। तो सच फिनोमिना, व्हेन वी गेट सच फिनोमिना, व्हेन वी इंसिडेंट इंसिडेंट रे ऑन अ रफ सरफेस, देन वी गेट दिस फिनोमिना इरेगुलर रिफ्लेक्शन। हमको इरेगुलर रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो बच्चों ये जो हमने देखा, ये हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बराबर। तो एक बार वापस मैं आपको बता देता हूं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बराबर। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना इन विच बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इसके ऊपर आप फोकस करो, सेम मीडियम में लाइट टकरा के वापस आ रही है, सेम मीडियम में, बराबर। तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो बच्चों यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट डाउन इन योर बुक। ओके, सो नाउ आगे हम देखते हैं जो आज का, अगर हम देखेंगे तो आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी स्टेट की बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे गुजरात बोर्ड हो, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, या कोई भी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, हर बोर्ड की एग्जाम में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछे जाते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछे जाते हैं, बराबर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने के लिए हमको पहले फिगर समझना पड़ेगा, पहले हमको फिगर समझना पड़ेगा। तो हम एक फिगर बनाते हैं, ये हमारी सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, बराबर। अब हम रिफ्लेक्टेड रे डालते हैं, तो जो हम इसके ऊपर एक लाइट डालते हैं, मतलब ये हमारा मीडियम ए है और ये हमारा मीडियम बी है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं, ये मीडियम ए है और ये लाइट, और ये मीडियम बी है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइट डालते हैं, इंसिडेंट रे डालते हैं, जो लाइट मैंने डाली, बराबर, जो मतलब सोर्स में से जो लाइट निकल रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे तो आपकी पैरेलल होती है, तो ये हमने इंसिडेंट रे डाली, तो ये हमारी रे हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। याद रखो हर पॉइंट बहुत, और एरो बनाना बहुत जरूरी है, इसको हम रे डायग्राम बोलते हैं। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट,
बराबर। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ये डायग्राम भी आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। इट इज कॉल्ड अ रे डायग्राम। व्हाई इट इज कॉल्ड अ रे डायग्राम? बिकॉज डायरेक्शन बता रहा है ना, तो डायरेक्शन आपको बताना है। मैं रे लाइट जो है ना वो यहाँ से डाल रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इसके लिए मैंने डायरेक्शन, अगर ये एरो नहीं बताओगे आपकी फिगर गलत मानी जाएगी। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, बराबर। और ये हमारी सरफेस है जिसके ऊपर लाइट टकरा रही है। तो आप देखोगे ना, तो इंसिडेंट रे, ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे एक इमेजनरी लाइन होती है, एक्चुअली होती नहीं है, बट हम इमेज करते हैं कि भाई एक लाइन है, बराबर। इमेज करते हैं एक लाइन है, बराबर। तो वो जो हमारी इमेजिनरी जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। तो नॉर्मल को ऑलवेज आप डॉट डॉट से बताओगे, और जो नॉर्मल होगी तो ये जो हमारी सरफेस होगी तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होगी, मतलब 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारी नॉर्मल है। अब देखो, तो यहाँ पे हम नॉर्मल को डॉट से बताएंगे, तो ये हमारी नॉर्मल हो गई। सो दिस इज नॉर्मल, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। प्लीज रिमेंबर, दिस इज नॉर्मल। नाउ अब ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब टकराई, आपको मालूम है कि जो रे आपकी टकराती है सॉरी, रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब कि जो रे टकरा के सेम मीडियम में वापस आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये हमारी सेम मीडियम में वापस आ रही है, तो इस लाइट को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। नाउ अब आप देखो, ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है? एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एंगल थीटा आई। सो दिस इज कॉल्ड थीटा आई। तो ये हमारा थीटा आई हो गया, मतलब एंगल आई। तो थीटा आई मतलब क्या? थीटा आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट। प्लीज रिमेंबर, ये सारा आपको रट लेना है, अदरवाइज आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके बीच में बनेगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल फॉर्म बिटवीन, किसके बीच में बनेगा? एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट विच इज कॉमनली नोन एज अ थीटा आई, जिसको हम थीटा आई से बोलते हैं, बराबर। दूसरा अब देखोगे तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगल थीटा आर, थीटा आर। सो थीटा आर का मतलब क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको हम बोलेंगे थीटा आर। सो थीटा आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बीच में बनेगा? तो एंगल फॉर्म बिटवीन, एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, सॉरी नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मालूम पड़ गया। अब देखो, तो जो रे हम डाल रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, वो टकरा के यू जा रही है। मैंने एरो भी बनाया है, नॉर्मल में एरो नहीं बनाना है, और नॉर्मल आपका डॉट डॉट से होता है। नाउ तो दो लो होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई,
तो यहां पे हम लो लिख रहे हैं, तो जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या होगा? तो फर्स्ट लॉ आप देखो, तो ये कौन सा मीडियम है हमारा? मीडियम ए। ये कौन सा मीडियम है? मीडियम बी। मतलब ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे समझो इसी रूम के अंदर है और किसी रूम में नहीं है, एक ही मीडियम के अंदर है। तो आप देखोगे कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वहां पे जो इंसिडेंट रे होती है, जो नॉर्मल होती है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये सारे ये तीनों एक ही मीडियम के अंदर होती है। तो ये फर्स्ट लॉ होता है आपका, बराबर। तो फर्स्ट लॉ आपका क्या होगा? तो फर्स्ट लॉ होगा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे all lies in the same medium, तो फर्स्ट लॉ आपका क्या हो गया कि जो इंसिडेंट रे होती है वो कहां पे है? मीडियम ए के अंदर है। रिफ्लेक्टेड रे कहां पे है? मीडियम ए के अंदर है। नॉर्मल कहां पे है? मीडियम ए के अंदर है। मतलब समझो कि जो लाइट आ रही है, ये हमारा कमरा है, मतलब हमारा मीडियम क्या है? ये हमारा रूम है। अब यहाँ पे एक बल्ब लगाया हुआ है ऊपर, अब उसमें से जो लाइट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। वो किस रूम में आ रही है? इसी रूम में आ रही है। और जो नॉर्मल होगी वो भी इसी रूम के अंदर है। अब वो जो लाइट यहाँ नीचे फ्लोर से टकराएगी और वापस आएगी, बराबर वापस आएगी, तो वो कौन से रूम में आ रही है? इसी रूम में आ रही है, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो आप देखो, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, दे ऑल लाई इन द सेम मीडियम। ये सेम मीडियम के अंदर होती है। दे ऑल लाई इन द सेम मीडियम। ये फर्स्ट लॉ हो जाता है आपका। हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, बराबर। रिफ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों लॉ में दो ही लॉ है, तो यू डोंट गेट कंफ्यूज। सो प्लीज रिमेंबर, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट। दोनों अलग फिनोमिना है, दोनों अलग फिनोमिना है। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली एंड ओनली रिफ्लेक्शन के बारे में, बराबर। दूसरा आप देखो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां पे है आपका? एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। अगर नहीं याद रहता है तो याद रखो, इंसिडेंट नॉर्मल को कॉमन ले लो, तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, मीन्स के थीटा आई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां पे है? नॉर्मल तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखोगे कि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि थीटा आई इज ऑलवेज इक्वल टू द थीटा आर, सॉरी थीटा आर, मतलब के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, ना कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इसकी वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा। तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड जो हमारा लॉ होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, एक वर्ड्स आपको लिखना है ऑलवेज। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज, ऑलवेज को मैं ब्लू से लिख रहा हूं, ऑलवेज बहुत जरूरी है, ऑलवेज। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो याद रखना है, इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा आर इज इक्वल टू थीटा आई। जो थीटा आर होगा वो आपका थीटा आई जितना ही होगा। तो ये जो दो है हमारे, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दो लॉ है, ओनली देयर आर ओनली टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपके बोर्ड में 101% पूछा जाता है, कोई भी स्टेट बोर्ड हो,
सारी बोर्ड के एग्जाम में ये पूछा जाता है। इवन ये फिगर भी आपको पूछी जाती है, ये फिगर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट किसको बोलते हैं वो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं वो भी आपको पूछा जाता है। तो स्टूडेंट माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और प्लीज राइट डाउन इन योर बुक, प्लीज। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आज हमने बात की लाइट के बारे में। लाइट में आज हमने पढ़ा इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। और अगर आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो जितनी भी वीडियो लेक्चर होंगे आपके 10th के, मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर के, वो सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलिए। जो आज हमने देखा डे 1, फिर हम डे 2 नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, बस पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।